हत्याकांड कहें इसे या आकस्मिक मृत्यु कहें, सिया गोयल उसमें अक्यूज पाई गई है और उसके एक्सक्यूजेस भी हैं कि केतन हकलाता था, केतन विग लगाता था, उसके सिर पर बाल नहीं थे। तो क्या ट्रैकिंग पर लेके जाके और इस तरह का इंसिडेंट हो गया या कर दिया गया, कैसे देखते हैं काम जनता? देखो जी, उसकी सडल सडल मृत्यु नहीं हुई है, वो कहते हैं आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है। उसको अगर वो विग लगाता था, जो भी करता था, तो उसको तुमने मेरे को ये बताओ कि उसके एंगेजमेंट क्यों करी? एंगेजमेंट करी है, फिर तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, वो आपके पीछे पीछे जा रहा है पुणे में, उसको लोहागढ़ में तुम ले जा रहे हो, पहले भी ले गए, फिर एक बार चांस नहीं मिला, फिर दोबारा ले गए। चौथा अटेम्प्ट बता रहे हैं। चौथा अटेम्प्ट है ये। तो ये है ना, इससे बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इनको मतलब उसको है ना हत्या की गई है इसमें चेतन चौधरी ने, और उन्होंने मिलकर हत्या की है। क्योंकि अगर मेरे को ये बताओ कि उसके पास जो इनका जो है ना बिजनेस, जो अब ये डेवलपर थे, ये रियल एस्टेट बिजनेस 600 करोड़ का टर्नओवर था और बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और पुणे में जाके उनको मारते हैं ये। तो मेरे का कहने का मतलब ये है कि अगर अगर तुम्हारे को दिक्कत थी, कुछ भी थी, अब तो उसके भाई ने भी कह दिया, उसके जो पिताजी हैं वो भी कह रहे हैं इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए सिया गोयल को। ये जो बार बार इंसिडेंट इस तरह के हो रहे हैं, सोमन रघुवंशी का आपने देखा लास्ट टाइम था, उसका अभी तक अगर कुछ ट्रीटमेंट हो गया होता, कुछ हमारा मिस कहें कि हमारे इसकी जो न्याय प्रणाली है, अगर वो थोड़ा सा स्पीड में रही होती तो इस तरह से दूसरी लड़कियों को हिम्मत नहीं बनती। देखो ऐसा, हमारी न्याय प्रणाली जो है ना, जो न्यायपालिका, वो भी कमजोर है इस मामले में। वो है ना, एक एक केस को 10-10, 15-15, 20-20 साल है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू कुछ भी नहीं होता। अगर उसके थ्रू करें और फटाफट से रिजल्ट आए, तो इससे है ना इनको शय मिल जाती है, हिम्मत मिलती है। अगर मैं कहता हूँ सिया गोयल जैसे जो बंदे इतने हाई प्रोफाइल, इतनी अच्छी फैमिली से अगर वो ये कर रही है, तो मेरे को बताओ कि ये जो दूसरे जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी सोचते हैं, डरते हुए आजकल किसी मतलब एंगेजमेंट करते। पहले होता था कि लड़कियां जो होती है ना, लड़कियों को शादी करते थे ना लड़कियों की, तो उसमें ये होता है कि लड़कियों की शादी करते थे भाई, उसका पूरा पूरा फैमिली का वो देखा जाता था क्या था। अब तो लड़कियों का छोड़ो, लड़कों को अब कहाँ भेज रहे हो? लड़कों की शादी किस फैमिली में हो रही है, अब तो वहां पर स्क्रूटनी करनी पड़ती है, पूरा विश्लेषण करना पड़ता है। आपकी जो केतन लड़का है वो तो ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला लड़का है ना, और ये लड़की भी ज्वाइंट फैमिली से रहने वाली है, और आपस में सारी बातचीत है, परिवारों की तरफ से है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक पिता ने अपना अगली पीढ़ी खो दी। बिल्कुल, ये जो माँ ने अपना बेटा खोया और पिता ने अपनी अगली पीढ़ी खोई है। लेकिन ये है कि जो चेतन चौधरी है ना, जब वो लोहागढ़ गए थे ना, उनके पीछे पीछे था, उनकी बात होती थी, और वो अगर इसको थोड़ा एज का डिफरेंस भी उनमें वो एक इशू बन रहा था एज का। मेरे को ये बताओ कि सिया गोयल ने एंगेजमेंट करी है तो फिर क्यों करी है? अगर चेतन चौधरी उसके पीछे जा रहा था और वो हुडी में भी था, ये भी दिखाया गया है, हुडी में वो उसके पीछे पीछा कर रहा था और उसके साथ उन्हें बात करी है। तो ये सारे इंसिडेंट जो हो रहे हैं ना, ये अब ऐसा वो वाले चीज नहीं रही कि लड़की जहाँ जा रही है वहाँ की मतलब उनको इंक्वायरी होनी चाहिए। अब तो लड़के जो जिस फैमिली में जा रहे हैं वहाँ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो है ना बहुत बड़ा इशू है, और इसमें ऐसा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जो है ना डिसीजन होना चाहिए। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के, तो ऐसी चीजें है ना दोबारा होंगी नहीं। लेकिन अभी हमारी न्यायपालिका बड़ी कमजोर है, इसको धीरे धीरे कुछ इनका करना चाहिए न्यायपालिका को। तो ये मेरे का कहने का मतलब ये है कि इसको जो है ना, मतलब कि देखिए कि ये क्या कहें हम इसको, कि आजकल के बच्चे ना पैसे देख रहे हैं ना कुछ और देख रहे हैं। मीन्स क्या, किस तरह का दिमाग इन बच्चों में बन रहा है, किस तरह की परवरिश ये बच्चे ले रहे हैं कि हत्या करने में जरा देर नहीं लगा रही, इनका दिल नहीं कांप रहा है, इनकी रूह नहीं कांप रही है। बिल्कुल रूह नहीं कांप रही। देखो आपने देखा होगा कहीं तो उसको धक्का दिया, पहले मेघालय में हुआ, उससे पहले एक बार मेरठ में आपने देखा, वो मेरठ के अंदर देखा कि एक सीमेंट के ड्रम के अंदर उसको पैक करके हत्या करके दे दी। ठीक है ना, मेरठ में ऐसे बहुत मतलब देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट। तो इस तरह का जो केस है ना, कि ये बड़ा मैं तो कहता हूँ कि इनको फांसी की, और फिर हमारा
होता क्या है कि जब न्यायपालिका में जो विटनेस होते हैं ना, वो पहले आते हैं, हाँ जी, और वो बाद में है ना हॉस्टाइल हो जाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तो होता क्या है कि अपराधी बच के निकल जाते हैं, क्योंकि देखो हमारी न्यायपालिका जो है ना सबूतों के आधार पे फैसला देती है। तो इस तरह के सबूतों के आधार पे फैसला देते हैं, ये होना नहीं चाहिए और पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये केस जो है ना सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को। सीबीआई अपने आप से इंक्वायरी करेगी और उसके ऊपर जो फैसला होगा। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। इससे क्या होगा, लड़के जो भी है ना वो भी मैरिज करते हुए कतराएंगे, और कुछ नहीं है। लड़कियां तो है ही, लड़के भी कतराएंगे बिल्कुल। हाँ, मतलब देखो ना, माँ बाप अपने बच्चों को लेके भी मिस शादी करे तो किससे करे, सगाई हो चुकी है, सिस्टम सारा हो चुका है, मीन्स जेट एयर जेट बुक हो चुके हैं, 17 करोड़ शादी में खर्च होने वाले थे, सारी चीजें हो गई, मीन्स माँ बाप खुशी खुशी कर रहे हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब कि समाज किस तरफ जा रहा है, ये आजकल की युवा पीढ़ी, भारत तो है ही युवाओं का देश, तो आजकल की युवा पीढ़ी क्या आगे की पीढ़ियों को लेके आएगी इस तरह से, तो एक चिंता का विषय है ये। तो चिंता का विषय तो है। आजकल पता नहीं लड़की वालों की भी एक्सपेक्टेशन पता नहीं कितनी बढ़ गई है। और नवंबर में इनकी मैरिज होने वाली थी, नवंबर के अंदर डेट तय थी। अभी तो उनकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी। ये शुक्र है कि अभी मैरिज नहीं हुई। मैरिज होने के बाद अगर मैरिज हो जाती और उसके बाद वो हत्या करती तो फिर पता नहीं, वो शायद उनकी प्रॉपर्टी में क्लेम भी करते हुए मेरा भी हिस्सा इसमें, क्योंकि भाई उस परिवार का हिस्सा बन गई है। तो अभी इसने जो किया है शादी से पहले किया है, और मेरे ख्याल से जो है ना जो भी हुआ है बड़ा बुरा हुआ है। लेकिन शादी के बाद तो बहुत ज्यादा मुसीबत आती है अगर हत्या करती है तो। उसमें क्या है कि जो हमारे जो जो जो, जो केतन जो अग्रवाल है, उसके फादर है, मुझे नाम है शायद प्रवीण अग्रवाल है उनका नाम। अगर वो और भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। देखो जिसने हत्या देखिए ना, अगले का तो वंश बेल ही चली गई, अगले की तो पीढ़ी ही चली गई, अगले की तो पीढ़ी ही चली गई, और तो कोई है नहीं, और तो कोई नहीं है, पीढ़ी तो चली गई है। लेकिन अब जो भी है ईश्वर को जो मंजूर था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चिंतन कर रहा है इस बात के ऊपर, समाज को चिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आजकल के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। देखो जी, बिल्कुल समाज चिंतन कर रहा है। और मेरी जो है ना, मेरी भी संवेदना उस परिवार के साथ है जो अपना चेतन जो अग्रवाल है, केतन अग्रवाल, हाँ, उसकी फैमिली से मेरी भी संवेदना और पूरे समाज की है, पूरे हिंदुस्तान की है। लेकिन यही है कि मैं तो कहता हूँ कि न्यायपालिका को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरह न्यायपालिका को मजबूत करे और कुछ इस तरह से कि इन ऐसी चीजों में जो है ना केस को जो है फटाफट रिजोल्व करें फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू। और जो भी अपराधी है, मैं कहता हूँ वो है या कोई भी है, चाहे विक्टिम है या जो उसको किसी को भी करें, मतलब फटाफट फैसला होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इमीडिएटली, ताकि आने वाले इंसिडेंट और रोक लगे। क्योंकि मैंने देखा एक साल के अंदर पता नहीं ऐसे कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत न्यूमरस एन नंबर ऑफ इंसिडेंट हो रहे हैं। और इससे क्या होता है कि और जो आगे और होते हैं उनको भी मतलब कि एक शय मिल जाती है, उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है।